हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी। मैं अनम और आज हम आए अपनी रविशंकर मार्ग वाली साइट पर जहाँ पे हमारा पूरा फुल किचन रेडी हुआ है। तो आज के इस किचन में हम देखने वाले हैं कि आप जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं उसमें हम बहुत सारे नए यूनिक आइडियाज़ लाते हैं जो आपके रिजनेबल रेट्स में रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि रिजनेबल रेट्स में आप एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म किस तरह से मेकिंग कर सकते हैं। प्लस आज हम कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर लेंगे और आपके कॉस्ट इफेक्टिव में हम पेंट्री यूनिट भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है जिसके एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में हमारा पेंट्री यूनिट है और ऊपर के साइड्स पर हमारे कैबिनेट्स हैं और एग्जैक्ट स्टार्टिंग पर अगर आप देखोगे तो पूरा एल शेप में लॉफ्ट है जो कि पूरा सीलिंग को टच हुआ है और एग्जैक्ट उसी के नीचे हमारा एसएस प्रोफाइल शटर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ और एग्जैक्ट हमारे राइट साइड पे एक पॉइंट बचा था जिसमें मैम की काफ़ी अच्छी यूनिक आइडियाज़ थे। तो उन्होंने वहाँ पे वुडन में शेल्फ डाले हैं जहाँ पे मैम का प्लान है पॉट्स वगैरह रखने का। और एग्जैक्ट अगर हम मेन काउंटर पर आ जाते हैं तो मेन काउंटर ऑलरेडी बना हुआ था जो कि पूरा एल शेप में है। तो मेन काउंटर से मैच करते हुए येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है, हल्का सा क्रीमिश कलर है और जो ओल्ड हैंडल से सेम टू सेम उसे ही मैचिंग करते हुए अभी लेटेस्ट में वही हैंडल मैच कराए गए हैं। और आरओ का सेक्शन है जहाँ पर सेम कैबिनेट शटर आया है पूरे अपने प्रोफाइल शटर के साथ। और फ्रिज का सेक्शन है जहाँ पे एक्स्ट्रा कैबिनेट्स बनाए हैं। एग्जैक्ट उसके बाजू में भी मैम की एक यूनिक आइडिया थी जहाँ पर वुडन का शेल्फ लगा है और उसके ऊपर भी मैम की जो प्लानिंग है वो सेम वही अपने पॉट्स की है। और एग्जैक्ट चिमनी के बाजू में एक एरिया है जहाँ पे स्पेस बच रहा था तो वहाँ पे भी एक 2 फ्लोर का कैबिनेट्स रेडी हुआ है सेम थीम के साथ। तो स्टार्ट आज हम इसी डायरेक्शन से कर लेंगे। आप देख सकते हैं एल में पूरा मेन काउंटर है बट इसके अलावा भी मैम की जो रिक्वायरमेंट थी वो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म की थी जहाँ पे हमारा स्ट्रेट राइट साइड में आ चुका है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा एक थीम्स के अकॉर्डिंग है, मैम की चॉइस थी जिसमें क्रीमिश जो पहले का किचन था वो हल्का क्रीम कलर में था बट अभी का जो किचन है वो पूरा वाइट और येलो का कॉम्बिनेशंस में है। स्टार्ट हम यहीं से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अगर आप इस तरह का मेकिंग करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जहाँ पे अगर इस तरह की स्पेस बचती है और आपका स्टोरेज ज़्यादा है तो इस तरह का कुछ यूनिक आइडिया आप ले सकते हैं जिसमें हम वुडन के शेल्फ डाल देंगे और इस तरह का पूरा कैबिनेट आप यूज़ कर पाते हैं। सारे डोर सॉफ्ट क्लोज में आएंगे और एग्जैक्ट इस साइड का एक राइट साइड का एरिया है, यहाँ पे भी स्विच बोर्ड वगैरह अगर यहाँ पे भी कुछ एक्सेसरीज आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट उसके ऊपर के साइड्स पे 2 डोर का कैबिनेट है जहाँ पे ईजी टू यूज़ के लिए आप जो भी चीज़ आपको फास्ट टू फास्ट यूज़ होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और एग्जैक्ट इस साइड पे जो मैम का यूनिक आइडिया यूज़ हुआ है मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने उन्हें रिक्वायर किया है कि हमारे साथ ही जुड़ जाए तो इस तरह के कुछ यूनिक आइडियाज़ अगर आपके माइंड में भी है तो हम उसे भी मेकिंग करके दे सकते हैं। एग्जैक्ट इसके सामने के साइड्स पे अगर आप देखोगे तो ऊपर साइड्स पे पूरे एल में हमारे लॉफ्ट क्या है। एक लॉफ्ट मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अगर आप लॉफ्ट मेकिंग कर रहे हैं तो मेरा सजेशन भी आपके लिए यही रहेगा कि आप वाइट लॉफ्ट लीजिए बिकॉज वो आपके सीलिंग से पूरा मैच हो जाता है तो पता नहीं चलता कि ऊपर कोई स्टोरेज एरिया है कोई लॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हाइड हो गया है और एग्जैक्ट इसके नीचे की साइड्स पे यहाँ पे हमारे पूरे क्रॉकरी कैबिनेट्स आए तो क्रॉकरी कैबिनेट्स को 5 डोर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये हमारा 2 सेक्शन हो जाता है। आप कैबिनेट्स में ग्लास शेल्फ भी ले सकते हैं बट अगर आपका स्टोरेज उस तरह से जहाँ पे हम स्टील्स वगैरह के हिसाब से स्टोर करेंगे तो वहाँ पे आप ग्लास ले सकते हैं, वुडन ले सकते हैं, 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। और इस साइड पे हमारी 2 डोर्स का सेक्शन आ जाता है तो ये टोटल 5 डोर्स में डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट नीचे के साइड्स पे आप देखोगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको मैच किया गया है। तो एक साइड्स में ये पूरा कॉम्बो है तो एक साइड्स पे ड्रावर है और ये एक पूरा स्टोरेज यूनिट के हिसाब से ओपन होता है जहाँ पे अगर आप इस तरह का स्पेस देखोगे बॉक्स मेकिंग करके यहाँ पे ड्रावर का ऑप्शन दिया गया है। नीचे मूवेबल शेल्फ्स आएगा। इन फ्यूचर का आप चाहें तो इसे मूव करके आप यहाँ पे बड़ा मटेरियल भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी 3 वीकर बास्केट्स ऑर्गेनाइज हुई है और एग्जैक्ट हमारे इस साइड पर भी सेम स्टोरेज यूनिट है। मिडल में पार्टीशन दिया है थोड़ा प्राइवेसी के हिसाब से, ऊपर भी सेम वही है। यहाँ पे एक डोर ऑर्गेनाइज हुआ है इस तरह से स्टोरेज एरिया। मैम ने अपना पूरा बेकिंग का सामान इस साइड पे पूरा स्टोर किया है उनके अकॉर्डिंग जिन्हें उन्हें इजी टू यूज़ लगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सारे स्टेप टू स्टेप सारे मटेरियल को उन्होंने सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और एग्जैक्ट हमारे लेफ़्ट साइड पे हमारा पेंट्री आ गया है। एक्सलेंजा का पूरा है हमारा मैकेनिज़्म
और विद बॉक्स अगर आप इस तरह से पूरा पेंट्री मेकिंग करना चाहते हैं तो इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 7 बाय 2 फीट का ये इसका पूरा साइज़ है। जो मैकेनिज़्म इसके अंदर जो मटेरियल है वो एक्सेलेंसा ब्रांड का है। तो अगर इस तरह का आप मेकिंग करने चाहते हैं तो एक 50 to 55,000 में आपका पूरा पेंट्री रेडी हो जाता है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो बैक साइड का स्टोरेज ऑटोमेटिकली फ्रंट पे आ जाता है और हमारे डोर पे जितना स्टोर किया वो भी ईजी टू यूज़ हम इसे कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेंट्री में काफ़ी पीछे में डीप में चला गया और पीछे का हम मटेरियल यूज़ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी इजीली जैसे डोर ओपन होता है पीछे की चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्रंट पर आ जाती है, तो हम इसे काफ़ी इजीली यूज़ कर पाते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोज आएगा। ऊपर के लॉफ्ट मैंने आपको बता दिए सेम एल शेप में पूरा कंटिन्यू हुआ है। यहाँ के प्रोफाइल शेट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मैम ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। पूरी क्रॉकरीज और पूरा सिंगल ग्लास है, ट्रांसपेरेंट, तो दिखने में काफ़ी अच्छा और यूनिक लुक दिख रहा है। नीचे अगर आप देखोगे तो प्रोफाइल लाइट पूरी ऑर्गेनाइज हुई है। अगर आप इस तरह के क्रॉकरीज बना रहे हैं, इस तरह का कैबिनेट बना रहे हैं, तो जो क्रॉकरी ऑर्गेनाइज होती है इस हिसाब से मैं आपको कहती हूँ कि जैसे कि मैम ने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है। एक सिंगल शेल्फ पे हम लोग अपना डिनर सेट प्लान करते हैं, जिस हिसाब से आपको पता है हमारे डिनर सेट्स की जो प्लेट्स होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिस हिसाब से हम 1 शेल्फ डालते हैं ताकि आप इसे स्टैंड में भी रखो तो प्रॉपरली वो उसमें सेटअप में लग जाए। और यहाँ पे हम 2 शेल्फ डालते हैं ताकि छोटे छोटे ग्लास, कप्स, मग्स जो हम प्रॉपरली छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो क्रॉकरी यहाँ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाती है। और एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे सिंक एरिया के ऊपर 2 डोर्स का कैबिनेट ऑर्गेनाइज हुआ है, वो भी प्रोफाइल शटर में है। इसकी शेल्फ अभी पेंडिंग है, जैसे आ जाएगी तो वो भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनली पूरा मेन टूर। तो अब अगर आप इस तरह का एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मेकिंग करना चाहते हैं तो इसमें ऐसे होता है कि पूरा एक बॉक्स मेकिंग होगा। अगर आप नीचे स्टोरेज चाहते हैं तो इस तरह के पूरे स्टोरेज उसके अंदर हाइड हो जाते हैं। ऊपर साइड्स का जो बॉक्स होता है उस पर अगर आप चाहे तो डायरेक्टली ग्रेनाइट रख सकते हैं, तो आप ग्रेनाइट रख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप इसे छोटी साइज़ में ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो छोटी साइज़ में कीजिए। अगर आप और कॉस्ट इफेक्टिव चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप कड़प्पे में पूरा एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म रेडी कर लीजिए ताकि उसके नीचे हम सिर्फ शटर लगा के उसे हाइड कर सकें, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर इस तरह का आप पूरा बॉक्स के साथ मेकिंग कर रहे हैं विथ ड्रावर्स, ड्रोर्स एंड उसके अंदर शेल्फ और ऊपर का ग्रेनाइट, इस तरह का पूरा मेकिंग करने जाएगा तो सेम साइज़ के हिसाब से आपका ये बजट जाएगा 65 to 70,000 के आसपास। ठीक उस हिसाब से पेंट्री का एक आइडिया मेरे पास ये था कि जिस तरह से ये पेंट्री हमारी एक्सेलेंसा में गई है तो ये हमारी विथ बॉक्स एंड ऑल सब कुछ पकड़कर ये 50 to 55,000 के करीब गई है। बट अगर आप और कॉस्ट इफेक्टिव देख रहे हैं तो 35,000 में भी पेंट्री यूनिट पूरी रेडी होती है, जिसमें आइडिया बस ये है कि यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं ये जो हमारी बास्केट्स है, इसके अलावा अगर हम अपनी एसएस के बास्केट्स डालते हैं और इतना बड़ा डोर उस पर हाइड होता है तो वो भी काफ़ी ईजी है क्योंकि वहाँ पर हमारी चैनल मैकेनिज्म मूव करेगा। तो जब हमें नीड रहेगी तो हम बास्केट को पुश करके बाहर लेके तो पीछे का मटेरियल भी हम काफ़ी इजीली यूज़ कर पाते हैं। अभी लेटेस्ट में वैसे भी पेंट्री काफ़ी फेमस चल रही है। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव में देख रहे हैं तो 30 to 35,000 में उस तरह की पेंट्री आपकी 7 by 2 फीट में पूरी रेडी हो जाती है। उसके अंदर के जो भी पार्टीशन रहेंगे, ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 6 बास्केट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो सेम टू सेम उसमें भी टोटल 6 बास्केट ऑर्गेनाइज होगी बिकॉज जो बास्केट के मिडल का जो डिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग सेट रहता है। तो एक ये आइडिया मेरे पास बेस्ट था, तो अगर आप करना चाहो तो उस तरह का भी कर सकते हैं क्योंकि बाहर से बिल्कुल सेम लुक दिखेगा, अंदर से भी बिल्कुल उसी तरह से आप यूज़ कर पाओगे जिस हिसाब से हम ये पेंट्री यूज़ कर रहे हैं। और ठीक उसी हिसाब से जो कॉम्बिनेशंस लिया है तो मैम के चॉइस के अकॉर्डिंग नीचे की फ्लोरिंग अगर आप देख रहे हैं तो ये भी चेंज हुई है और एग्जैक्ट हमारे किचन का फ्रंट टाइल्स वो भी पूरा चेंज हुआ है जो कि पूरा यू शेप में कंटिन्यू हुआ है। एग्जैक्टली हमारे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेम टाइल्स ऑर्गेनाइज हुई है और ऊपर के साइड्स पे पीओपी भी बिल्कुल सिंपल सोबर और डिसेंट लुक में ऑर्गेनाइज हुई है, सिंपल सी। और बीच में एक्चुअली आप देखोगे तो 2 अलग से लाइट्स पॉइंट है और एग्जैक्ट हमारी जो 4 बेसिक लाइट्स होती है वो 4 बेसिक लाइट है। इस तरह का पूरा प्रोजेक्ट अगर आपने पूरा फाइनल व्यू देख लिया है तो एल शेप का हमारा कैबिनेट हो गया, इसमें हमारी पेंट्री यूनिट हो गई, एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म हो गया, काफ़ी सारे कैबिनेट्स है अलग अलग टाइप के स्टोरेज एरिया के हिसाब से। तो ये पूरा प्रोजेक्ट अगर आप मेकिंग करने जाओगे तो एग्जैक्ट इस प्रोजेक्ट को 3 से 3.5 लाख कंप्लीट हुए हैं। तो जैसे कि ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, अगर आपको कुछ चीज़ों की नीड नहीं है तो नीड के अकॉर्डिंग और एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी अमाउंट फिक्स होती है। और लास्ट में मैं आपको भूल गई वीकर बास्केट के बारे में बताना। तो जो वीकर बास्केट्स है वो हमारी इप्को ब्रांड की है और ठीक इस हिसाब से अगर आप इनका देखोगे तो जो डिस्टेंस होता है वीकर बास्केट्स में, तो लास्ट की सबसे बड़ी बास्केट आती है, एग्जैक्ट थोड़ी सी स्मॉल उसके ऊपर वाली बास्केट आती है।
तो इको ब्रांड की है, तो एग्जैक्ट साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम 3 बास्केट्स ले रहे हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के अगर 3 बास्केट्स आप लेते हो तो ये 13 to 12,000 के करीब जाती है, विथ मैकेनिज्म, विथ फिटिंग वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड आता है। और जो कलर कॉम्बिनेशंस था, ये हमारा मरीनो लैमिनेट है 1 mm का, जिसमें वाइट और येलो कॉम्बिनेशन दिया है। हैंडल्स का मैंने आपको बता दिया कि हैंडल्स जो ओल्ड किचन था उसी से मैच करते हुए हम लोगों ने सेम हैंडल्स इसको ऑर्गेनाइज किए हैं। चैनल जो हमारे राउंड में यूज़ हुआ है वो गोदरेज का चैनल है और एसएस के सारे सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं। तो ये था फाइनली हमारा पूरा मेन टूर। तो अगर आप भी मेकिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने फर्नीचर या किचन से रिलेटेड कोई चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।